नमस्कार दोस्तों, पैसा ऐसे नहीं बनता। इसके लिए प्लानिंग करके काम करना पड़ता है। विश्व के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफे का कहना है कि नेवर डिपेंड ऑन ए सिंगल इनकम, मेक एन इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट ए सेकेंड सोर्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट की। निवेश क्यों जरूरी है, यानी इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करें तो कहाँ करें, कैसे करें, पैसा डूब जाए तो क्या हो सकता है, सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट कौन सा है, सबसे ज़्यादा रिटर्न किस इन्वेस्टमेंट में मिलता है। इतने सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा इस वीडियो में। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है, इसका सीधा जवाब है अपने पैसों की वैल्यू बनाए रखने के लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है। भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए भी इन्वेस्टमेंट जरूरी है। अपने पैसों को बढ़ाने के लिए यानी बड़ा करने के लिए भी इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, ज़्यादातर लोग अपने पैसों को बैंक में जमा रखते हैं। आप भी यदि अपने पैसों को बैंक में जमा रखते हैं तो यह समझ लीजिए कि आपके पैसों की वैल्यू घटते जा रहा है, क्योंकि आपका रखा पैसा उतना नहीं बढ़ रहा है जितना कि बाजार में रोजमर्रा की ज़रूरतें की वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही है। निश्चित रूप से आपको एहसास होगा कि 10 वर्ष पहले की कीमत और आज की कीमत में काफ़ी का अंतर है। दोस्तों, हर साल खाने पीने पहनने रहने की वस्तु महंगी होती जा रही है। इस तरह से हर वर्ष वस्तुओं की कीमतों का कम या ज़्यादा होने को कहते हैं महंगाई दर, यानी इन्फ्लेशन रेट। अब मान लीजिए इन्फ्लेशन रेट 5 से 8% के हिसाब से बढ़ता है और आपका रखा पैसा 2 से 4% के हिसाब से बढ़ता है, तो हर साल आपकी जमा पूंजी की वैल्यू इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से 3 या 4% कम होती जाती है, जिसे बराबर रखने के लिए घर से पैसा देना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 1 साल पहले 1 लाख की पूंजी आपने सेविंग बैंक अकाउंट में रखा है, जो 3% के हिसाब से 1 साल बाद बढ़कर 1,03,000 होता है। और 1 साल पहले किसी वस्तु की कीमत भी 1 लाख थी, जो 1 साल बाद बढ़कर 1,04,000 या 5,000 हो गई। तो उसे खरीदने के लिए आपको और 1,000 या 2,000 रुपये जोड़ने पड़ेंगे। लेकिन इसी 1 लाख को कहीं इन्वेस्ट कर दिया गया होता जिसमें 5 से 10% का रिटर्न मिलता, तो आप बड़ी ही आसानी से कीमत को मेंटेन कर सकते थे। दोस्तों, इसलिए इन्फ्लेशन रेट को मेंटेन करने के लिए भी इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी होता है। अपनी जमा पूंजी को किसी बैंक में ना रखकर कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाए तो बढ़ी हुई कीमतों से यानी इन्फ्लेशन रेट से लड़ा जा सकता है। दोस्तों, ऐसे भी सेविंग अकाउंट पर जमा दिए गए पैसों पर ब्याज दर कम होते जा रहे हैं और भविष्य में और भी कम होने की संभावना है। यह जानकर आपको हैरानी होगी कि स्विट्जरलैंड और जापान जैसे देशों में तो इंटरेस्ट रेट निगेटिव है, यानी कि पैसा जमा रखने पर पैसा जमा रखने वालों से बैंक पैसा लेती है। इसलिए वहाँ के लोग अपनी पूंजी किसी बैंक में न रहकर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर हैं। और यह भी एक कारण है कि आज वह देश तरक्की में है दोस्तों, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो चलिए समझ लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, कैसे करें, इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न कितना मिल सकता है, पैसा डूब जाए तो क्या होगा, इसकी गारंटी कौन लेगा। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, कैसे करें, इसकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले बात उस टॉपिक की जहां आदमी सबसे ज़्यादा डरता है, और वह है पैसा डूबने का डर। और शायद इसी डर से लोग इन्वेस्टमेंट ना करके बैंकों में पैसा रखना सुरक्षित समझते हैं। ये बात सही है दोस्तों कि 100% सुरक्षित इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है, लेकिन दोस्तों बैंकों में भी पैसा रखना 100% सुरक्षित कतई नहीं है, क्योंकि बैंकों के दिवालिया न होने की गारंटी कोई नहीं लेता। कोई भी बैंक कभी दिवालिया नहीं होगा, इसकी गारंटी कोई नहीं लेता। डूबते हुए बैंकों को किसी दूसरे बैंक में मर्ज करके यानी दूसरे बैंकों के साथ मिलाकर बचाने की कोशिश जरूर की जाती है।
अब यदि दिवालिया बैंक हो जाए तो उस परिस्थिति में सरकार प्रत्येक अकाउंट होल्डर के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए तक की ही गारंटी लेती है, और इसकी गारंटी लेता है रिजर्व बैंक की ऑनरशिप वाली एक यूनिट जिसका नाम है DICGC, यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। दोस्तों, थोड़ा या ज़्यादा रिस्क हर जगह होता है। किसान अपना फसल सूखने या डूबने के डर से खेती करना कभी नहीं छोड़ता, तो इसकी चिंता छोड़िए। इन्वेस्ट कहाँ करना है, कैसे करना है, इस बात पर ध्यान देना जरूरी है। तो चलिए समझ लेते हैं दोस्तों, रिस्क और रिवार्ड के हिसाब से इन्वेस्टमेंट को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है, जिसे एसेट क्लास कहा जाता है। मेनली हमारे यहाँ 4 प्रकार के एसेट क्लास होते हैं। इसमें सबसे पहला फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, दूसरा इक्विटी, तीसरा रियल एस्टेट और चौथा कमोडिटी होता है। दोस्तों, पहला फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है, मूलधन जो होती है, सुरक्षित रहता है। इसमें हर साल के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है, जो मैच्योरिटी पीरियड के बाद इंटरेस्ट के साथ मूलधन भी वापस दे दिया जाता है। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, RBI सेविंग बॉन्ड, सरकारी कंपनियों का बॉन्ड या कॉर्पोरेट बॉन्ड जैसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इन सब स्कीम्स में पैसा डूबने का डर तो न के बराबर होता है, लेकिन रिटर्न 6 से 8% के आसपास ही मिलता है। दोस्तों यहाँ भी कंपनियों के बॉन्ड में थोड़ा रिस्क बना रहता है, क्योंकि कंपनियों का दिवालिया होने का डर हमेशा बना रहता है, और जब कंपनी दिवालिया हो जाए तो उस परिस्थिति में बॉन्ड का पैसा मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। हम कह सकते हैं कि डूब जाता है, पैसा नामुमकिन होता है। दूसरा कैटेगरी इक्विटी का होता है। दोस्तों, इक्विटी का सीधा संबंध स्टॉक मार्केट से होता है, यानी कि शेयर मार्केट से होता है। आप अपने पैसों को बंबई स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से किसी भी लिस्टेड कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडियन शेयर मार्केट का रिटर्न पिछले कुछ सालों में 15 से 20% रहा है। दोस्तों, हमेशा से इसमें दूसरे किसी इंस्ट्रूमेंट से इसमें ज़्यादा रिटर्न मिलता है। इसमें लंबे वक्त के लिए इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा रिटर्न देता है, लेकिन आपकी कैपिटल की कोई गारंटी नहीं होती है। दोस्तों, इसमें रिस्क और रिटर्न अनलिमिटेड होते हैं, इसलिए इक्विटी यानी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले इसको समझ लेना जरूरी होता है। दोस्तों, तीसरा कैटेगरी होता है रियल एस्टेट का। इसके अंतर्गत लोग जमीन, दुकान, मकान जैसे प्रॉपर्टीज को खरीदते हैं। इसमें 2 तरह से कमाई की जा सकती है। प्रॉपर्टीज को रेंट पर लगाया जा सकता है, और दूसरा प्रॉपर्टीज की कीमत बढ़ने के बाद बेचकर भी कमाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, यह काम इतना आसान नहीं होता, और इसमें पैसे भी काफ़ी लगते हैं। रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड पूंजी को निकाल पाना बहुत ही कठिन होता है, जबकि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट पैसा को आदमी जब चाहे निकाल सकता है, क्योंकि शेयर मार्केट में शेयर की खरीद और बिक्री प्रतिदिन ऑनलाइन होते रहता है। दोस्तों, चौथा कैटेगरी होती है कमोडिटी की। इसे बुलियन भी कहा जाता है। इसमें सोना और चांदी जैसे मेटल्स की खरीद बिक्री होती है। कमोडिटी की भी खरीद और बिक्री ऑनलाइन अवेलेबल है। दोस्तों, आसानी से जिस दिन चाहे ऑनलाइन कमोडिटी खरीदा जा सकता है, और खरीदे हुए कमोडिटी को बेचा भी जा सकता है। इसमें भी दोस्तों ईयरली 8 से 10% रिटर्न कमाया जा सकता है। तो दोस्तों, अपने कैपिटल को रिस्क और रिवार्ड के हिसाब से, रिस्क और रिवार्ड को समझकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करना जरूर सीखिए और अपनी रखी हुई पूंजी का उपयोग कीजिए। आगे बढ़ते रहिए। तब तक फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।